एक आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन इंडिया में लोग इसके लिए क्या क्या कर जाते हैं, सुन के यकीनन आप हैरान हो जाओगे। किसी ने अपना गोल्ड चैन बेच दिया तो किसी ने अपना बाइक गिरवी रख दिया सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। ईएमआई पर तो लोग घर खरीदते थे, पर यहाँ तो लोग फोन ले जा रहे हैं 2 साल की ईएमआई पे। एक लड़का तो अपनी शादी के पैसे से आईफोन ले आया, बोला शादी तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले आईफोन ले लेता हूँ। लोगों के लिए एप्पल का आईफोन एक डिवाइस नहीं, एक ड्रीम बन चुका है, क्योंकि एप्पल का लोगो पीछे से चमकता है पर सामने से लोगों की जेब जल जाती है। बस एक सेल्फी लेने के लिए और शूट ऑन आईफोन लिखने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आईफोन लेने का मतलब ये है कि मैं सक्सेसफुल हूँ भाई। आखिर में सवाल ये नहीं कि आईफोन महंगा है या सस्ता, सवाल ये है कि आपने क्या बेचा आईफोन के लिए। सोचो जरा, एक ऐसा देश जहाँ लोग 30 रुपए का डेटा पैक लेके पूरा दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वही लोग 1.5 लाख का आईफोन खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सेविंग उड़ा देते हैं। आजकल ईएमआई का मतलब बदल गया है। पहले लोग ईएमआई पर कार, बाइक या घर लेते थे, लेकिन आजकल लोग 2 साल की ईएमआई पर आईफोन ले लेते हैं। 1.5 लाख का आईफोन, 6 से 7 हजार की ईएमआई और ऊपर से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, फिर भी लोग हंसते हंसते ले लेते हैं। क्या करे भाई, सब दोस्तों के पास आईफोन है और मैं एंड्रॉइड लेकर आउटसाइडर नहीं लगना चाहता। एक वायरल कहानी सोशल मीडिया पे चली थी। एक लड़का जो दिल्ली का था, उसकी शादी फिक्स हुई। शादी में उसे 2 लाख का गिफ्ट मिला। सब सोच रहे थे अब घर की सेटिंग करेगा, पर क्या किया उसने, आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया, एप्पल वॉच और एयरपॉड मैक्स के साथ कॉम्बो पैक। बोला लाइफ पार्टनर बाद में आएगी, पहले अपनी लाइफ सेट तो होनी चाहिए ना। लखनऊ के एक लड़के ने अपनी पल्सर बाइक गिरवी रखी, उसे 45,000 रुपए मिले, बाकी के पैसे ऑफिस के बोनस से एडजस्ट किया। पूछा गया आईफोन से क्या करोगे, वो बोला इंस्टाग्राम के रील्स बनानी है, शूट ऑन आईफोन लिखना है, ब्रांड बनानी है अपनी खुद की। कई स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ाते हैं, जोमेटो चलाते हैं और डिलीवरी करते हैं, बस एक ड्रीम के लिए, एक आईफोन का सपना। किसी ने 1 साल तक मैकडोनल्ड में पार्ट टाइम जॉब किया, तब जाके 1,50,000 रुपए जमा किए और बिना 1 सेकंड सोचे एप्पल स्टोर से नया आईफोन ले आया। उसकी आंखों में खुशी थी कि भाई मैंने खुद कमा के लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईफोन लेना एक लॉजिकल डिसीजन है या सिर्फ एक दिखावा। देखिए, आईफोन एक पावरफुल और प्रीमियम डिवाइस है, कैमरा बेस्ट है, परफॉर्मेंस स्मूथ है और सॉफ्टवेयर का तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन जब आप अपना घर का सामान, ज्वेलरी या शादी के पैसे बेचकर आईफोन खरीद रहे हो, तो क्या ये समझदारी है या फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर है सोसाइटी का। अगर मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं कूल नहीं हूँ, अगर एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ तो लोग मुझे लो लेवल समझेंगे। ये थॉट प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है। इंस्टाग्राम पे #शूट ऑन आईफोन ट्रेंडिंग चल रहा है, रील्स बन रही है आईफोन से, व्लॉगिंग हो रही है आईफोन से, और लोग कह रहे हैं अगर मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं वायरल नहीं हो सकता। ब्रांड्स भी आजकल आईफोन यूजर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आईफोन जरूरी लगता है, तो लोग प्रेशर में आकर कुछ भी बेचकर आईफोन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आईफोन इक्वल्स टू सक्सेस। बहुत से स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को बिना बताए ईएमआई पर फोन ले लेते हैं, और जब बिल आता है तो घर में टेंशन हो जाती है। एक लड़के ने आईफोन लिया लेकिन कवर नहीं लिया, पहले ही वीक में फोन गिर गया और रिपेयर का खर्चा आया 28,000 रुपए। उस दिन उसने कहा एंड्रॉइड ही ठीक था भाई। एक भाई ने आईफोन के लिए सेल्फी निकाला, लेकिन जैसे फोन बाहर निकाला उसका फोन चोरी हो गया। अब घर वाले बोलते हैं आईफोन तो टूट गया, अकल कब आएगी। दोस्तों, आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए अपना सपना, अपना सामान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेचना ये गलत है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, खुशी से ले लो, लेकिन अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ले रहे हो तो रुक जाओ, सोचो और समझो। सक्सेस फोन से नहीं काम से मिलती है, रिस्पेक्ट आईफोन से नहीं इंसान की सोच से मिलती है, और खुशी 1.5 लाख के फोन से नहीं अपनों के साथ छोटी खुशियों से मिलती है। आईफोन खरीदने के मामले में दुनिया की टॉप 5 लिस्ट में इंडिया का नाम आता है। यूएस, यूके, चाइना, जापान के बाद इंडिया का ही नंबर है। हमारे देश का इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपने सोचा है पर कैपिटा इनकम यानी एक आम आदमी की सालाना कमाई कितनी है। विकिपीडिया के अनुसार एक एवरेज इंडियन की पर कैपिटा इनकम $2500 यानी 2-2.5 लाख रुपए होते हैं, और एक आईफोन की कीमत 1.5 लाख रुपए होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा आत्मनिर्भर बन चुका है। ये जो लोग आईफोन खरीदते हैं, या तो इनके पास पैसे बहुत हैं या फिर ये पागलपन है। इस आर्टिकल को देखिए, 70% जो आईफोन है इंडिया में वो ईएमआई पर बिकता है, और इंडिया के 90% आईफोन यूजर्स की मंथली सैलरी 30,000 से कम है। इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने आईफोन ईएमआई पर ले रखा है या लोन पे, या फिर अपनी पूरी साल की कमाई आईफोन में ही डाल दिया है। एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इंडिया में लोग ईएमआई पर आईफोन खरीदते हैं, वो पागल नहीं है, दरअसल इनको पागल बनाया गया है। एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द्वारा जो इनसे इनका सब कुछ गिरवी रखवा के अपना शौक पूरा करने पे इन्हें मजबूर कर देता है। इनको ये एहसास दिलाया जाता है कि ये आपका शौक है और ये आपकी लग्जरी है। जो इंसान महीने का 15,000 रुपए कमाता हो, वो साल भर का कमाई लगाकर 1.5 लाख का आईफोन कैसे खरीद सकता है। दरअसल एप्पल ने बहुत ही अच्छे से खिलवाड़ करके अपना बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी
तैयार किया है ताकि इन जैसे लोगों को अपने जाल में फंसा सके, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज खास करके इंडियंस के लिए अलग से तैयार किया गया है, क्योंकि सेम यही स्ट्रेटेजी एप्पल वालों ने बाहर अप्लाई करने की कोशिश की, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ ये मार्केटिंग टैक्टिक्स काम नहीं किया और इंडिया जैसे देशों में ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूरत से ज्यादा कामयाब हो गया। और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इंडियंस यूथ को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही कम है, जिन्हें सेविंग्स का मतलब ही नहीं पता। एट द सेम टाइम बाहर के कंट्रीज के यूथ वेल्थ देखकर बड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है और अच्छे से मालूम है कि पैसा कहाँ लगाना है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन आईफोन लेने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बेचना पड़े तो मेरी एक बात याद रखना कि आज तुम वो ले रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो कल तुम वो बेचोगे जिसकी तुम्हें जरूरत है।